सरफेस एरिया। अब हम सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। सरफेस एरिया क्या होता है उसको जानिए। सरफेस एरिया का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पृष्ठ है, कोई भी रेक्टेंगल आपका है, इसका नाम आप दे देते हैं ABCD, है ना। ये क्या है? एक रेक्टेंगल है, इसकी सरफेस एरिया तो आप निकाल नहीं सकते, इसका क्या निकाल सकते हैं? एरिया। सरफेस एरिया मतलब कोई बॉक्स होगा, उसके सरफेस मतलब किनारे किनारे पे जो बॉक्स लगा हुआ है उसका एरिया निकालना सरफेस एरिया कहलाता है। समझ में आया? हाँ, तो ये एक है बॉक्स का पार्ट। अब इसे बॉक्स बनाने के लिए हम यहाँ ऊपर ऐसे कर दें, देख रहे हैं ना कितना अच्छा बन जाएगा, बन गया ना। अब ए तो इसका नाम ए डैश, ये बी तो इसका नाम बी डैश, ये सी तो इसका नाम सी डैश, ये डी तो इसका नाम डी डैश। हो गया ना। ये क्या हुआ? ABCD एक रेक्टेंगल था, मतलब इसका आयत जैसा था फॉर्म। अब उसको साइड ऐसे बढ़ा के हम इसको क्यूबाइड बना दिए। हिंदी में इसे घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? घनाभ। इंग्लिश में क्यूबाइड। क्या कहते हैं? क्यूबाइड। अब इसका सरफेस एरिया निकालना है हमको। क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो सबसे पहले आप देखिए, ए बी देखा, ये ए बी इधर, बी सी इधर, और सी डी ए, और डी ए एरिया है। इसके जैसा ही आपका ये वाला पार्ट होगा, होगा कि नहीं? सेम टू सेम ए बी सी डी का जो एरिया होगा वही ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश का होगा। होगा। एरिया हम निकालते हैं, ABCD, ABCD। तो एरिया में क्या होगा? ये इसका क्या हो जाएगा? हाइट है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसे लेंथ मान लेते हैं, और ये ब्रेथ, यानी AB इंटू BC, लेंथ इंटू ब्रेथ। आप रेक्टेंगल ABCD जानते हैं ना, आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी यही लंबाई गुणे चौड़ाई करती है ना। समझ में आ गया? ये ABCD। इसी तरह A डैश B डैश C डैश D डैश का एरिया क्या हो जाएगा? यही A डैश B डैश इंटू B डैश C डैश ना। ये दोनों सेम है, ए बी की इक्वल ए डैश बी डैश है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी इंटू बी सी, लिख सकते हैं कि नहीं। अब एक यहाँ पे एक ए एरिया हुआ और एक ए एरिया हुआ, दो, यानी टोटल ए डैश ए बी सी डी प्लस ए डैश बी डैश सी डैश की एरिया क्या हो जाएगी? एक बार ए एक बार ए, यानी यहाँ पे 2 लिख लेंगे, इसको हटा देंगे, तो ये दो बार का हो गया 2 ब्रैकेट में ए इंटू ए बी इंटू बी सी। समझ आया? इसका नाम अगर देना चाहें ए बी का हो, हम बी लिख देते हैं, बी सी को हम सी लिख देते हैं, और इसको ए लिख देते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ए रेक्टेंगल है, एक घनाभ है, घनाभ का ए देखिए नीचे जमीन पर रखा हुआ भाग ए, क्या? बी डैश बी सी सी डैश, ये किसके बराबर होगा? ए डैश ए डी डी डैश के बराबर होगा नहीं? ए एरिया इस एरिया के बराबर होगी, तो यानी दो टाइम, दो बार हो रहा है, तो 2 टाइम इसकी एरिया इंटू इसकी निकाल देते हैं, तो एरिया ऑफ, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका? यहाँ पे ए बी सी डी का ना। अब यहाँ पे एरिया ऑफ किसका? बी डैश बी सी सी डैश, यहाँ पे इसको क्षेत्रफल लिखते हैं हिंदी में, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका? देखिए ये भी एक आयत है, जमीन पर रखा है, 3D फिगर नहीं बना सकते हैं, तो ये आपका 2 डायमेंशन फिगर है, जिसमें ये ए पर 90 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये आयत के फॉर्म में होगा। ऊपर भी ये ऐसे दिखने में लग रहा है एक चतुर्भुज, लेकिन ये सीधा सीधा आयत है, जैसे माचिस की डिबिया का ऊपर वाला पार्ट समझ लो। तो यहाँ पे इसका देखिए, आप ब्रेथ समझ लीजिए और ये इसका लेंथ समझ लीजिए, तो ए इंटू सी हो जाएगा कि नहीं? ए इंटू सी। लेकिन यहाँ पे भी उसी तरह है, तो 2 टाइम कर देते हैं, ऐसे कर देंगे। इसका जो है एरिया 2 इंटू ए बी, इसमें ए बी क्या है? ए बी यानी बी है, इंटू बी सी क्या है? ए सी, तो बी सी सी है, ऐसे इसका 2 ए सी हो गया। अब देखिए आप ये एरिया निकाल लिया, हाँ, और ए वाला एरिया निकाल लिया ना, बचा एरिया निकाल लिया और ए एरिया। अब बचा कौन सा एरिया है? बचा आपका ए वाला एरिया, साइड का इधर,
साइड का इधर। तो ए बी इसका भी क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल एरिया ऑफ किसका ए बी डैश ए डैश ए बी डैश ए डैश का ये एरिया इस एरिया के बराबर होगा। और तो 2 टाइम लिख लेते हैं। ए एरिया क्या होगा इसका बी और ये ए है तो ए इंटू बी होगा लिख लेते हैं और 2 टाइम होगा क्योंकि यहाँ है यहाँ है। अब आप देखेंगे टोटल इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया यानी संपूर्ण क्षेत्रफल इसके पृष्ठ का चारों तरफ का निकल गया। देखिए ऊपर वाला नीचे वाला इस साइड वाला पीछे साइड वाला इस साइड वाला इस साइड वाला हो से आप 24 कोने हो सकते हैं। और तल पूछे तो एक ऊपर तल एक नीचे तल एक साइड तल एक इधर तल एक उधर पीछे वाला एक आगे वाला कितने तल हुए 6 तल हुए। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीज पूछता है तो सब लोग गलत कर देते हैं। इस सबको देखना है पृष्ठ कितना होगा ये सब। अब टोटल हम चलते हैं टोटल सरफेस एरिया इक्वल टोटल सरफेस एरिया इनमें 2 कॉमन है यहाँ भी 2 कॉमन कर लिया। यहाँ पे क्या है ए इंटू बी ना उसके बाद प्लस करना है प्लस बी इंटू सी प्लस अब ए इंटू सी इंटू ए चाहे लिखिए बराबर। ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हुआ। ये टोटल क्षेत्रफल पूरा एक घनाभ का क्षेत्रफल यानी संपूर्ण घनाभ का क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एल प्लस एच एल ऐसे बोला जाता है। अब एल क्या है लेंथ बी क्या है ब्रेथ एल बी बी एच ब्रेथ इंटू हाइट और एच इंटू एल बी बी एच एल यही होता है। इसी को ए बी बी सी ए हमने लिखा है। यहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट एल बी एच में आप लिख लीजिए याद कर लीजिए। ये रहा संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के डिटेल में बात हुई। अब एरिया निकालने के लिए ये फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे और सवाल निकाल लेंगे। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। क्या लेते हैं एग्जाम्पल में ये आपका क्यूबाइड है। ए क्या है ए बी सी डी एक क्यूबाइड है ऐसे जिसे हिंदी में घनाभ कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे इसे क्या बोलते हैं घनाभ ना। ये बन गया क्यूबाइड थोड़ा सा जल्दी में टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो ए बी सी डी हुआ तो ए हुआ ए डैश ए हुआ बी डैश ए हुआ सी डैश ए हुआ डी डैश ऐसे हो गया ना। ये टोटल हो गया। अब इसका लेंथ देखिए सबसे बड़ा है 15 दिया हुआ है। इसकी ब्रेथ मतलब ये हाइट आप मान लीजिए इसका दिया है 10 और ये दिया है 5 एक सेंटीमीटर यूनिट जरूर लिखना है। यूनिट नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का एक सटीक मापन करने के लिए यूनिट लिखना जरूरी है। तो इसका पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया इक्वल फार्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL यही होता है। यानी संपूर्ण क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट में AB इंटू BC इंटू CA। ये चाहे फार्मूला आप हिंदी वाला देखिए चाहे इंग्लिश वाला सेम है तो दोनों के बच्चों के लिए ये फार्मूला हुआ। अब देखिए 2 तो आपका कॉमन है LB AB का मतलब A उसका मैक्सिमम लेंथ हुआ 15 इंटू बी का मतलब हाइट 10 BLB यही हुआ और यही AB आप समझिए प्लस उसके बाद यहाँ प्लस यहाँ देखिए गलत लिखता हूँ तो ध्यान दीजिए प्लस क्या है प्लस BC B क्या है आपका ये 10 और 5 तो 10 गुणे 5 हो जाएगा प्लस CA C क्या है आपका 5 और A क्या है 15 तो 5 गुणे 15 ब्रैकेट बंद। आप 2 इंटू 15 दहा में ये हुआ 15 10 जा 150 प्लस ये 10 5 जा 50 प्लस 15 यहाँ 15 25 75 ये 75 हुआ। अब 2 इन दोनों इनको प्लस कर लीजिए इसमें 15 में 50 जोड़ेंगे 20 75 इसका जस्ट दूना कर देंगे 275 का यानी 25 दूना 50 यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इतना ना। यानी संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हुआ 5 ये 5 5 4 1 5 सही है ना इतना। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर आप बोलेंगे सर सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ तो यूनिट वाला चैप्टर आपको ध्यान होगा। यहाँ देखिए ये इतना सेंटीमीटर ये भी इतना सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा होगा तो जैसे यक्स इंटू यक्स करते हैं तो कैसे यक्स इंटू यक्स करते हैं तो यक्स इंटू यक्स करेंगे तो यक्स स्क्वायर होगा तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसलिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। समझ में एग्जाम्पल आ गया होगा। ऐसे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में और आर.डी. शर्मा की बुक में, हिंदी वालों के लिए हिंदी वाली बुक में बहुत सा दिया गया है। निकालिए, जो नहीं आए कमेंट में कहिएगा।